नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको एयर सर्किट ब्रेकर का ड्राइंग को आप कैसे आसानी से समझेंगे, कैसे उसको स्टडी करेंगे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। दोस्तों, तो मेरा लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था सर्किट ब्रेकर का पावर सर्किट, उसका जो पावर ड्राइंग रहता है और उसका जो मीटरिंग सर्किट रहता है उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं दोस्तों, सर्किट ब्रेकर का पावर सर्किट एंड उसका मीटरिंग सर्किट, जो कि मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं। तो आज का वीडियो में मैं आपको सर्किट ब्रेकर का कंट्रोल वायरिंग को समझाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम के लिए हमारा चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाऊँ सारे वीडियो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। क्योंकि सिर्फ इसी चैनल में आप लोग इंडस्ट्री में जितना सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसा मोटर, ट्रांसफार्मर, हॉइस्ट, VFD, PLC, ESP, ये सारे के ऊपर मैं ट्रबल शूटिंग वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूं। आप चेक कर लीजिए, हर एक प्लेलिस्ट में आपको उसी से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो मिल जाएगा। तो जब भी आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को स्टडी करें तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो ड्राइंग कितना पेजेस का है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये जो ड्राइंग है 4 पेजेस का ड्राइंग है। कहाँ से आप सबसे पहले मालूम करेंगे? यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है, ड्राइंग नंबर लिखा गया है और उसका साइड में लिखा गया है शीट 1 ऑफ 4। यानी ये जो SCB का ड्राइंग है दोस्तों, 4 पेजेस का ड्राइंग है, 4 शीट का ड्राइंग है। तो सबसे पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा। लास्ट वीडियो के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने क्या समझा था? उसका पावर सर्किट, उसका CT, प्रोटेक्शन CT, उसका एनर्जी मीटर, पावर फैक्टर मीटर, आमीटर, वोल्ट मीटर एंड प्रोटेक्शन रिले के बारे में मैंने आपको समझाया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। उसी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो में हम समझेंगे बाकी जो 3 पेजेस है, यानी जो एक्चुअल में जो कंट्रोल सर्किट है उसको हम समझेंगे। तो ये ड्राइंग को आप देख रहे हैं दोस्तों, ड्राइंग में बहुत सारा नंबर आपको नज़र आ रहा है, बहुत कुछ लिखा गया है। और आप सर्किट ब्रेकर को देखेंगे तो सर्किट ब्रेकर का इनसाइड में कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जैसा कि उसका स्प्रिंग चार्जिंग मोटर, क्लोजिंग कॉयल, ट्रिपिंग कॉयल और कुछ ऑक्सिलरी इक्विपमेंट भी उसका अंदर में है। तो उसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, जो कि सर्किट ब्रेकर इंटरनल वायरिंग, सर्किट ब्रेकर का जो इनसाइड वायरिंग रहता है उसका इंटरनल वायरिंग आप उसे कैसे समझेंगे, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको ये ड्राइंग में ये समझना है कि कौन सा वाला इक्विपमेंट सर्किट ब्रेकर का इनसाइड में है और कौन सा वाला इक्विपमेंट जो ये ड्राइंग में मेंशन हुआ है वो कंट्रोल पैनल में है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला क्या लिखा है, ट्रिप सर्किट हेल्दी पुश बटन। यानी ये जो पुश बटन है कहाँ पे है? कंट्रोल पैनल में है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या है? स्प्रिंग चार्जिंग मोटर, जो कि यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा गया है SCB मोटर, यानी SCB का स्प्रिंग चार्जिंग मोटर। ये कहाँ पे है? सर्किट ब्रेकर का इनसाइड में है। तो आप कैसे मालूम करेंगे ड्राइंग को देख के कि कौन सा वाला इक्विपमेंट कंट्रोल पैनल में है, कौन सा वाला इक्विपमेंट सर्किट ब्रेकर का इनसाइड में है? तो ये आप कैसे मालूम करेंगे दोस्तों? कौन सा वायरिंग इंटरनल वायरिंग को दर्शा गया है और कौन सा वाला वायरिंग सर्किट ब्रेकर का आउटसाइड वायरिंग को दर्शा गया है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों RB लिखा गया है, ये देखिए दोस्तों E लिखा गया है, ये देखिए दोस्तों C और ये D लिखा गया है। यानी ये जो TB नंबर है दोस्तों, TB यानी टर्मिनल ब्लॉक का जो नंबर है, ये सर्किट ब्रेकर का टर्मिनल नंबर है दोस्तों, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों नंबर 3, नंबर 40, नंबर 4, ये जो टर्मिनल ब्लॉक है दोस्तों सर्किट ब्रेकर का टर्मिनल नंबर है। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो नंबर आप देख रहे हैं दोस्तों C एंड H के बीच में ये मोटर है, यानी टर्मिनल नंबर C एंड टर्मिनल नंबर H, ये नंबर के बीच में SCB मोटर है, यानी स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है। तो ये इक्विपमेंट आ रहा है सर्किट ब्रेकर का इनसाइड इक्विपमेंट है।
और सिमिलरली यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे सर्किट ब्रेकर का इनसाइड इक्विपमेंट है। यानी आउटसाइड जो वायरिंग है दोस्तों, आउटसाइड वायरिंग, ये वाला आउटसाइड वायरिंग है, ठीक है। ये वाला जो वायरिंग आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कम्प्लीटली आउटसाइड वायरिंग है। यानी ये जो रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में जो टीबी नंबर लिखा गया है वो सर्किट ब्रेकर का इनसाइड टीबी है, सर्किट ब्रेकर का खुद का टीबी नंबर है। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज स्विच, और उसका टीबी नंबर आप देख रहे हैं दोस्तों 1P1 1P2, ये कंट्रोल पैनल में मौजूद है। ये सिमिलरली यहाँ पे देखिए दोस्तों, रिमोट क्लोज, उसका जो टीबी नंबर है ये कंट्रोल पैनल में आपको मिल जाएगा। ये वाला जो टीबी नंबर आप देख रहे हैं दोस्तों X7 X8 X9, ये सारे कंट्रोल पैनल का टीबी नंबर है। तो सबसे पहले दोस्तों समझेंगे कि कंट्रोल सप्लाई कहाँ से आएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो कंट्रोल सप्लाई है, 240 वोल्ट AC ऑक्सिलरी बस एंड सेकेंड वाला है 110 वोल्ट DC ऑक्सिलरी बस। यानी दो अलग अलग सप्लाई आया है, एक AC सप्लाई आया है, दूसरा वाला DC सप्लाई आया है। तो AC सप्लाई कहाँ यूज किया गया है, ये देखिए दोस्तों, एक MCB है Q2 जो कि MCB है। जैसे ही हम MCB को ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सप्लाई, ये हो गया न्यूट्रल सप्लाई और ये वाला हो गया फेज सप्लाई। तो ऑन करेंगे तो तुरंत ही स्प्रिंग चार्जिंग मोटर ऑन हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे सप्लाई आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बार स्प्रिंग चार्जिंग मोटर ऑन होने के बाद फिर ये कैसे ऑफ होता है उसको चलिए समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक लिमिट स्विच लगा गया है, जो लिमिट स्विच का नाम है FCR, यानी स्प्रिंग चार्जिंग लिमिट स्विच। यानी एक बार स्प्रिंग चार्ज हो गया तो ये लिमिट स्विच क्या होगा दोस्तों, अभी आप लिमिट स्विच का जो पोजीशन देख रहे हैं NC पोजीशन देख रहे हैं, एक बार स्प्रिंग चार्जिंग मोटर ऑन होने के बाद ये NO में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये NO हो जाएगा तो स्प्रिंग चार्जिंग मोटर बंद हो जाएगा। एक बार फुल चार्ज होने के बाद लिमिट स्विच ऑपरेट हो जाएगा और स्प्रिंग चार्जिंग मोटर बंद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों उसके बाद समझते हैं, ये जो K14 लिखा गया है ये एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, इसका काम क्या है दोस्तों और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग ये MCB को ऑन करेंगे, Q2 को ऑन करेंगे, तो उसी समय क्या होगा, स्प्रिंग चार्जिंग मोटर तो स्टार्ट हो जाएगा, स्प्रिंग चार्जिंग मोटर स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ K14 भी क्लोज हो जाएगा, वो भी उसका कॉन्टैक्टर जो है पिकअप हो जाएगा। तो ये जो कॉन्टैक्टर है दोस्तों, कॉन्टैक्टर का यहाँ पे देखिए 2NO 2NC का ये कॉन्टैक्टर है, ये लिखा गया है यहाँ पे कॉन्टैक्टर का 2NO 2NC। और ये कॉन्टैक्ट सब कहाँ पे यूज हुआ है, फास्ट वाला देखिए दोस्तों 403 में यूज हुआ है, उसके बाद 205 में यूज हुआ है, उसके बाद 404, लास्ट वाला 404। यानी इसका 4 कॉन्टैक्ट से 4 कॉन्टैक्ट डिफरेंट प्लेस पे यूज हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 205 में ये कॉन्टैक्टर कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। ये जो जोन देखिए दोस्तों 205 जोन, 205 का ऊपर में देखिए दोस्तों K14 कॉन्टैक्टर लिखा गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वाला है K14 NC कॉन्टैक्ट्स। यानी मैंने जैसे बोला कि स्प्रिंग चार्जिंग मोटर को जैसे ही सप्लाई आएगा ये K14 ऑपरेट होगा। तो K14 जब ऑपरेट होगा तो उसका जो NO कॉन्टैक्ट्स है NC में कन्वर्ट हो जाएगा, जो जितना सारा NC कॉन्टैक्ट्स है सारे NO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी कंडीशन में क्या होगा, ये K14, ये वाला जो K14 आप देख रहे हैं K14 जो NC कॉन्टैक्ट से स्प्रिंग चार्जिंग के दौरान वो NO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका क्या फ़ायदा मिलेगा दोस्तों कि स्प्रिंग चार्जिंग कंडीशन में हम लोग सर्किट ब्रेकर को क्लोज नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों स्प्रिंग चार्जिंग मोटर का फंक्शन। उसके बाद देखिए दोस्तों ऑक्सिलरी सप्लाई 110 वोल्ट DC, जो कि एक्चुअल में क्लोजिंग कॉइल एंड ट्रिपिंग कॉइल का सप्लाई है दोस्तों। इसी से ही पूरा सर्किट ब्रेकर कंट्रोल होता है। ये जो कंट्रोल वोल्टेज है, सर्किट ब्रेकर का जो कंट्रोल वोल्टेज है दोस्तों 110 वोल्ट DC। ज़्यादातर मैंने जहाँ पे देखा है DC वोल्टेज का यूज करते हैं। DC वोल्टेज इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि DC वोल्टेज उसका सोर्स अलग रहता है, DC वोल्टेज हमेशा अवेलेबल रहता है और DC फेल ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों। इंडस्ट्री में पावर फेलियर हो जाता है, यानी AC सप्लाई फेलियर हो जाता है, लेकिन
इंडस्ट्री में डीसी सप्लाई कहाँ से आता है दोस्तों? डीसी सप्लाई के लिए हम लोग बैटरी का यूज करते हैं, तो डीसी वोल्टेज उसी बैटरी से आता है, यानी वो हमेशा अवेलेबल रहता है। यानी डीसी सप्लाई हमेशा अवेलेबल रहता है, वो कभी भी फेल्योर नहीं होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन के लिए डीसी सप्लाई का यूज किया जाता है। प्रोटेक्शन सर्किट में क्लोजिंग करने के लिए डीसी सप्लाई का यूज किया जाता है, ट्रिपिंग करने के लिए डीसी सप्लाई का यूज किया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर कैसे क्लोज होता है दोस्तों? यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये उसका हो गया क्लोजिंग कॉयल, और जैसे ही आप लोग एमसीबी को ऑन करेंगे तो सप्लाई, उसका जो न्यूट्रल है दोस्तों, न्यूट्रल उसके लिए एक फ्यूज़ लगाया गया है और डायरेक्ट क्लोजिंग कॉयल में आ जाएगा। ठीक है, अभी क्लोजिंग कॉयल को हमको चाहिए पॉजिटिव सप्लाई। तो पॉजिटिव सप्लाई कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जोन से और एक फ्यूज़ है, और ये फ्यूज़ के ज़रिए सबसे पहले आ गया टीएनसी स्विच, यानी ट्रिप न्यूट्रल एंड क्लोज स्विच, जो कि पैनल में मौजूद रहेगा। तो ये स्विच को जैसे ही हम लोग क्लोज पे घुमाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो टीएनसी स्विच को जैसे ही हम क्लोज करेंगे, जो कि एनओ था, एनसी हो गया। उसके बाद आ गया दोस्तों ये वाला जो लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये लाइन से आके सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा। ये लाइन के थ्रू सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा। तो उसका बीच में ये क्या क्या सारे इक्विपमेंट है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देख लें दोस्तों, K12 एक लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया है K13, उसके बाद लिखा गया है K14, उसके बाद है Q1 और एक इंटरलॉक है K11, और फिर यहाँ पे है सर्विस पोजीशन। तो ये सारे क्या है दोस्तों? K12 क्या है? K12 कहाँ पे है दोस्तों? कैसे मालूम करेंगे? K12 है, यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा गया है K12 303 में मौजूद है। 303 पेज को हमको जाना पड़ेगा, यानी 3rd नंबर पेज को जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों K12 कहाँ पे है? ये वाला K12। तो K12 क्या लिखा गया है? कॉन्टैक्ट मल्टीप्लिकेशन। और ये K12 कब पिकअप करेगा? यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक सर्विस पोजीशन का लिमिट स्विच, यानी जो सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर का 3 पोजीशन है दोस्तों, आइसोलेट पोजीशन, टेस्ट पोजीशन एंड सर्विस पोजीशन। तो हम लोग सर्विस पोजीशन पे ही सर्किट ब्रेकर को क्लोज करेंगे थ्रू टीएनसी स्विच। ये बात आपको समझ में आ गया दोस्तों? 12 ये वाला, यानी सर्विस पोजीशन पे आएगा तो ये K12 एनसी हो जाएगा, जो कि नॉर्मल पोजीशन में एनओ रहेगा। जैसे पे आएगा ये कॉन्टैक्ट्स एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा गया है दोस्तों? रिमोट इंटरलॉक। और कुछ अगर इंटरलॉक होगा वहाँ पे तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, अगर इंटरलॉक नहीं है तो डायरेक्ट ये शॉर्ट लिंक यूज कर दिया जाएगा। तो ये क्या है? K13। K13 क्या है दोस्तों? इसको समझने के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है दोस्तों, देखिए K13 209। तो 209 कहाँ पे है दोस्तों? ये देखिए दोस्तों 209, ये जो जोन है दोस्तों लॉकआउट रिले। तो 209 का यहाँ पे देखिए दोस्तों K13 लिखा गया है, यानी ये एक रिले है दोस्तों, जो कि प्रोटेक्शन रिले है, यानी ट्रिप नहीं होगा, सर्किट ब्रेकर हेल्दी होगा। तो उसी कंडीशन में ये K3 एनसी कंडीशन में रहेगा। अगर सर्किट ब्रेकर ट्रिप है, कुछ फॉल्ट की वजह से ट्रिप आया है, तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, ये K3, ये K13 ओपन हो जाएगा। तो अभी तक हम क्या समझे दोस्तों? ये देखिए दोस्तों, जो सप्लाई आ गया, फ्यूज़ आ गया, फ्यूज़ के बाद आ गया टीएनसी आ गया, टीएनसी के बाद ये K12 हेल्दी है, यानी सर्विस पोजीशन पे है। उसके बाद रिमोट इंटरलॉक आ गया, उसके बाद आ गया K13, यानी कुछ भी ट्रिप नहीं है होगा तो सप्लाई आगे जाएगा। कहाँ तक जाएगा? K14। तो K14 कहाँ पे दोस्तों? K14 है 203 में। तो 203 क्या है दोस्तों? मैं जो आपको बता रहा था, ये वाला देखिए दोस्तों 203 जोन में K14 है। तो K14 का मतलब क्या है दोस्तों? यानी स्प्रिंग चार्जिंग अगर हो रहा होगा, ड्यूरिंग स्प्रिंग चार्जिंग कंडीशन आप लोग सर्किट ब्रेकर को क्लोज नहीं कर सकते। स्प्रिंग चार्जिंग हो जाने के बाद ये सप्लाई आगे जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है दोस्तों? उसके बाद है Q1। तो Q1 क्या है? Q1 है सर्किट ब्रेकर का उसका जो कॉन्टैक्ट है दोस्तों, वो है Q1, यानी सर्किट ब्रेकर एक बार क्लोज हो गया मतलब
ये जो Q1 है अभी आपको NC दिखाई दे रहा है। सर्किट ब्रेकर क्लोज हो जाने के बाद यहाँ पे ये क्या होगा दोस्तों, Q1 NO हो जाएगा। NO कंडीशन में यहाँ पे सप्लाई ब्रेक हो जाएगा। तो सर्किट ब्रेकर को क्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले TNC स्विच को क्लोज करना पड़ेगा। TNC स्विच को जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो ये K12 यानी सर्किट ब्रेकर सर्विस पोजीशन में होना चाहिए। उसके बाद ये देख रहे हैं दोस्तों K12 यानी कुछ भी ट्रिप नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये देख रहे हैं दोस्तों K14 का मतलब हो गया स्प्रिंग चार्जिंग हो गया है, कंप्लीट हो गया है, या उसी दौरान स्प्रिंग चार्जिंग नहीं हो रहा है। अगर स्प्रिंग चार्जिंग के दौरान आप लोग सर्किट ब्रेकर को क्लोज करेंगे तो उसी टाइम में यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट्स NO कॉन्टैक्ट्स हो जाएगा। और क्या है दोस्तों, Q1 यानी सर्किट ब्रेकर ऑफ कंडीशन में होगा। ऑफ कंडीशन में होगा तो ये कॉन्टैक्ट्स NC कॉन्टैक्ट्स रहेगा। और यहाँ पे है K11, और K11 यानी सर्किट ब्रेकर ऑफ कंडीशन में है तो सर्विस पोजीशन। तो ये कुछ कंडीशन रहता है दोस्तों, सर्किट ब्रेकर को क्लोज करने के लिए ये सारे आपका हेल्दी रहना चाहिए। तो इतना सारा कंडीशन फुलफिल होगा तो हमारा सप्लाई आ जाएगा क्लोजिंग कॉइल में और सर्किट ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। एक बार सर्किट ब्रेकर क्लोज हो जाने के बाद आप दोबारा सर्किट ब्रेकर को क्लोज नहीं कर सकते थ्रू TNC स्विच, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो Q1 है और ये वाला हो गया K11, ये दोनों NO पोजीशन पे चला जाएगा। सर्किट ब्रेकर एक बार क्लोज हो गया मतलब ये दोनों कॉन्टैक्ट्स NO कॉन्टैक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप दोबारा सर्किट ब्रेकर को क्लोज नहीं कर सकते। तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए दोस्तों एक रिमोट क्लोज का भी ऑप्शन है, यानी हम लोग PLC के थ्रू भी सर्किट ब्रेकर को क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो इंटरलॉक है, सारे इंटरलॉक भी काम करेगा, यानी आप TNC स्विच के थ्रू करें या रिमोट से क्लोज करने की कोशिश करें, ये सारे इंटरलॉक काम करेगा दोस्तों। तो चलिए अभी समझते हैं ये ट्रिप कैसे होगा। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं दोस्तों ट्रिप कॉयल को आपको ये उसका ट्रिपिंग फ्यूज है कि यहाँ से आपको नेगेटिव मिल जाएगा, अभी आपको चाहिए पॉजिटिव सप्लाई। तो ये देखिए दोस्तों फ्यूज, ट्रिपिंग फ्यूज, दो ट्रिपिंग फ्यूज है F21 F22। और ट्रिप करने के लिए आप लोग TNC स्विच के भी थ्रू ट्रिप कर सकते हैं या रिमोट ट्रिप कर सकते हैं, या कुछ फॉल्ट कंडीशन आएगा तो उसी कंडीशन में भी ये ट्रिप होगा। तो फॉल्ट कंडीशन में ये कैसे ट्रिप होगा, ये देखिए दोस्तों उसका K13। तो K13 जब ऑपरेट होगा यानी कुछ फॉल्ट आएगा तो K13 ऑपरेट होगा। तो ये वाला देखिए दोस्तों K13 का एक NO कॉन्टैक्ट्स, फॉल्ट कंडीशन में ये क्या होगा, K13 जो यहाँ पे NO दिखा रहा है वो तुरंत ही NC हो जाएगा। ठीक है, NC जब हो जाएगा तो सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट क्लोजिंग कॉइल में आ जाएगा और सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों सर्किट ब्रेकर क्लोज एंड ट्रिप होता है। तो ट्रिप कैसे होगा दोस्तों, आप लोग ट्रिप TNC स्विच के थ्रू कर सकते हैं, रिमोटली ट्रिप कर सकते हैं, नहीं तो उसका जो ट्रिपिंग रिले है, ट्रिपिंग रिले अगर फंक्शन करेगा तो उसी कंडीशन में भी सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पे और कुछ इक्विपमेंट है दोस्तों, जैसा कि ये ट्रिप सर्किट हेल्दी पुश बटन। ये पुश बटन कहाँ पे मिलेगा, ये पुश बटन आपको जो कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल में ये पुश बटन मिलेगा। तो इसका काम क्या है दोस्तों, जैसा कि एक वीडियो में मैंने समझाया है कि ये ट्रिप कॉयल हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। मान लीजिए ट्रिपिंग कॉयल ओपन हो जाए तो उसी कंडीशन में क्या होगा, ट्रिप तो हो रहा होगा, ट्रिप का सप्लाई यहाँ पे आ रहा होगा, लेकिन कॉयल के साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो उसी कंडीशन में सर्किट ब्रेकर बिल्कुल ट्रिप नहीं करेगा, इसीलिए हेल्दीनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ट्रिप कॉयल, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्टर है। तो जैसे ही हम ये पुश बटन को दबाएंगे तो सप्लाई यहाँ तक आ जाएगा, 110 वोल्ट यहाँ से आ जाएगा और निचले साइड से ये नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो जैसे ही हम पुश बटन को दबाएंगे तो ये कॉन्टैक्टर पिकअप होगा और ये कॉन्टैक्टर का यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर का कुछ कॉन्टैक्ट्स यूज किया गया है जो कि इंडिकेशन के लिए यूज किया गया है। तो जैसे ही हम पुश बटन को दबाएंगे, ये वाला पुश बटन को दबाएंगे, ट्रिप सर्किट हेल्दी वाला पुश बटन को दबाएंगे,
तो उसी कंडीशन में ये कॉन्टैक्टर पिकअप होगा। ये कॉन्टैक्टर पिकअप होने के बाद एक इंडिकेशन ग्लो करेगा और हम मालूम कर पाएंगे कि ट्रिप सर्किट हेल्दी है या नॉट हेल्दी है। तो कई सर्किट ब्रेकर में ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले लगाया जाता है। यहाँ पे ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले नहीं है, तो उसके लिए ये कॉन्टैक्टर यहाँ पे यूज किया गया है, जिससे हम लोग मालूम कर सकें कि ट्रिप सर्किट हेल्दी है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 3 नंबर पेज। तो 3 नंबर पेज बेसिकली क्यों यूज किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं K12 एक कॉन्टैक्टर है, K16 कॉन्टैक्टर है और यहाँ पे कुछ इंडिकेशन लैंप है। तो ये सबसे पहले इंडिकेशन लैंप के बारे में समझ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों 305 जोन, 305 जोन में क्या आ रहा है, Q1, ये ऑफ इंडिकेशन है, यानी सर्किट ब्रेकर ऑफ रहेगा तो उसी कंडीशन में ये ट्रिप लैंप जलेगा, ग्लो करेगा, ऑफ इंडिकेशन। तो सिमिलरली सर्किट ब्रेकर ऑन रहेगा तो ये ऑन इंडिकेशन ग्लो करेगा। और सिमिलरली यहाँ पे Q1 का और एक कॉन्टैक्ट यूज किया गया है। और ट्रिप, ये देखिए दोस्तों K13, मैंने जैसे बोला कि K13 कॉन्टैक्टर ट्रिप के लिए यूज किया गया है, तो K13 कॉन्टैक्टर का एक कॉन्टैक्ट्स ये इंडिकेशन लैंप के लिए यूज किया गया है। जब सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा तो ये इंडिकेशन लैंप ग्लो करेगा। और यहाँ पे लास्ट में देखिए दोस्तों ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले, जो K15 कॉन्टैक्टर है दोस्तों, उसका कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे यूज किया गया है। यानी ट्रिप सर्किट हेल्दी रहेगा तो ये लैंप ग्लो करेगा। और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ। K12 कॉन्टैक्टर क्यों यूज किया गया है, सर्विस पोजीशन को देखने के लिए, सर्विस पोजीशन को देखने के लिए। और ये वाला देखिए दोस्तों K16 और एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है। तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर जब Q1 ऑपरेट होगा, Q1 यानी सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा, तो उसी कंडीशन में ये K16 ऑपरेट होगा। तो ये कहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर 2NO 2NC का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर, जो कि सारे 401, 402, 403 पेज में मिल जाएगा, यानी पेज नंबर 4 में मिल जाएगा उसका कॉन्टैक्ट्स कहाँ पे यूज हुआ है। तो सिमिलरली ये K12 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का ये कॉन्टैक्ट्स जो कि 206, 402, 206, 208 में यूज हुआ है उसका कॉन्टैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों लास्ट पेज को चलते हैं। तो यहाँ पे ये जो पेज देख रहे हैं दोस्तों, ये उसका लास्ट पेज, यानी 4 नंबर सीट। तर लोग क्या करते हैं, ये पेज को स्किप कर देते हैं, बिल्कुल देखते नहीं ये पेज को, लेकिन ये पेज सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कैसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पेज में क्या है, ये पेज में आप देख रहे हैं उसका टर्मिनल नंबर, यहाँ पे उसका अरेंजमेंट दिया गया है, देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो हो गया, ये उसका हो गया सिटी का टर्मिनल, कंट्रोल वेयरिंग का टर्मिनल। तो ये टर्मिनल से हमको क्या पता चलेगा दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों, इजीली आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बोला कि उसका कंट्रोल सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो इजीली आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं ना। ये देखिए दोस्तों X1 का 1, 2, यहाँ पे 240 वोल्ट ऑक्सिलरी सप्लाई मिल जाएगा, यानी फेज एंड न्यूट्रल 1, 2 टीवी में आप मल्टीमीटर लेके चेक करेंगे, अगर आ रहा है तो कंट्रोल सप्लाई अवेलेबल है। उसके बाद देखिए दोस्तों 3, 4 नंबर टीवी, ठीक है, टीवी नंबर 3, 4, यहाँ पे 110 वोल्ट डीसी का ऑक्सिलरी सप्लाई आना चाहिए उसका। तो आप लोग यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। X नंबर टीवी का 3 और 4 टर्मिनल नंबर। तो इसी तरीके से क्लोज, रिमोट, इंटरलॉक, ये सारे आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा और आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और सिटी टर्मिनल्स, ये जो देख रहे हैं दोस्तों सिटी टर्मिनल्स, ये सिटी टर्मिनल्स है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं उसका जो S2 नंबर टीवी है, यहाँ पे सिटी का सेकेंडरी अर्थिंग कर दिया गया है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं, शॉर्टिंग करके उसको अर्थिंग कर दिया गया है। और दोस्तों ये क्या है, ये हो गया उसका Q1 क्या है, यहाँ पे Q1 है सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर का ये हो गया उसका मेन कॉन्टैक्ट्स RYB, और ये वाला हो गया उसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स। सर्किट ब्रेकर का जो इंटरनल वायरिंग रहता है दोस्तों, उसका जो खुद का टर्मिनल नंबर रहता है, वो टर्मिनल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जितना सारा देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों उसका खुद का टर्मिनल नंबर ये वाला है, ठीक है।
तो यहाँ से आप आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है 305। तो 305, यहाँ पे 305 का मीनिंग क्या है, 305 में क्या गया है, तो 305 यानी पेज, तो पेज 3 का 305 ये वाला देखिए दोस्तों, ठीक है ना। Q1 लिखा गया है, Q1 का ये हो गया ऑफ इंडिकेशन, यानी सर्किट ब्रेकर ऑफ रहेगा तो ये ऑफ इंडिकेशन ग्लो होगा। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और सिमिलरली जो ऑक्जुलरी कॉन्टैक्टर लगाया गया है, ऑक्जुलरी कॉन्टैक्टर का डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स है दोस्तों, जो कि टर्मिनल नंबर के साथ उसको टर्मिनेशन कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं Q1 X14, ठीक है, ये X14 टर्मिनल के साथ उसको टर्मिनेशन कर दिया गया है। तो इसी तरह से आप लोग सर्किट ब्रेकर का ड्राइंग को स्टडी करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।